हेलो एवरीवन, सोल साइड टैरो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। अभी हम देखने वाले हैं कि आप जिस भी पर्सन के साथ हो, जो भी आपका पार्टनर है, आप उस पर्सन से क्यों मिले। आपके दिमाग में जिनके लिए भी अभी ख्याल है कि मैं इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रही हूँ, ओके, तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि आप इस पर्सन से क्यों मिले, ऐसा क्या था, ऐसा इस रिलेशनशिप में क्या खास बात है कि आप उनसे मिले। ओके, तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स और रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो पहले ही जो कार्ड्स आया है दैट इज फ्रॉम द मेजर अरकाना एंड मेजर अरकाना सेज द मेजर लाइफ इवेंट्स। आपका मिलना डेस्टाइन था, व्हील ऑफ फॉर्चून है। आप जब इस पर्सन से मिले तब मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप से, भगवान से या खुद से ही भरोसा उठ गया था। आप ऐसे पोजीशन में थे कि लेफ्ट आउट फील हो रहा था। आपको ऐसे लग रहा था कि मुझे रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे कोई इंसान मेरे आजू बाजू में नहीं चाहिए, मुझे बस गिव अप करना है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे खुद की स्पेस चाहिए। ऐसे मोड पे आप थे। आपने डिसीजन ले लिया था कि मुझे नहीं मिलना है किसी से, मुझे अभी फिर से रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे अब कुछ भी कोई चीज़ राशि नहीं आ रही है। इस मोड पे थे और उस टाइम में ये पर्सन आपको मिले। ये इन्होंने आपको वो सारी यादें दी, जो एक वो नोस्टैल्जिक मोमेंट्स आपको दिए, जो जिसके आप हकदार हैं, जो आपके चाइल्डहुड में आपने एंजॉय किए है। इन्होंने आपका बचपन आपको दिया है, इन्होंने आपका बचपन आपको दिया है। इनके साथ होने से आपको ये फील होता है कि यार मैं अभी भी ज़िंदा हूँ, मुझ में बचपना अभी भी बाकी है। देखो दुनिया ऐसी है कि जो आपसे स्ट्रेंथ मांगती है, आपको बोलती है कि बी स्ट्रॉन्ग, ओके, यू आर नॉट चाइल्ड राइट नाउ, तुम बेबी नहीं हो, तुम कोई किड नहीं हो कि ऐसे बचपतानी हरकतें करे। लेकिन ये जो पर्सन है ना, इन्होंने आप में की वो जो मैच्योरिटी है वो भी बचाई रखी है और इन्होंने आपका जो बचपना है उसको भी बचाए रखा। इस पर्सन ने आपको हर एक खुशियाँ दी कि जिससे कि आपको ऐसे लगा कि मुझे फिर से जीना है, मुझे फिर से खिल उठना है। वो वाला प्यार इन्होंने आपको दिया, वो वाले मोमेंट्स इन्होंने आपको दिए। तो इस वक्त मुझे ऐसे लग रहा है कि इनका मिलना आपके फिर से ज़िंदा होने के लिए ज़रूरी था। इनका मिलना ये डिवाइन प्लान इसलिए था क्योंकि डिवाइन खुद चाहते थे कि कहीं ना कहीं तुम्हारा हार्ट हील हो जाए। देखो यहाँ पे हार्ट है, कहीं ना कहीं डिवाइन चाहते थे कि ये तुम्हारा हार्ट चक्रा जो है, वो जो अभी ब्रोकन है, वो हील हो जाए, कहीं ना कहीं तुम हील हो जाओ। ओके, तुम डिवाइन से कनेक्टेड तो थे ही, लेकिन तुम्हारे जो अदर चक्रास है, जो इस दुनिया में, इस धरती में रहने के लिए बैलेंस होना ज़रूरी है, ओके, तो वो चक्रास बैलेंस करने थे और वो उसके लिए आपको किसी हीलर की ज़रूरत थी और आपके जो पार्टनर है वो आपके हीलर है। इन्होंने आपके अंदर की प्यार की ताकत को जगाया, इन्होंने आपके अंदर के वो प्यार के जज्बे को जगाया कि मुझे प्यार करना है, मुझे अच्छा लग रहा है कि कोई मुझे प्यार कर रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि कोई मेरी केयर कर रहा है और उसी तरह से मुझे भी इस पर्सन की उतनी ही केयर करनी है, मुझे भी इस पर्सन से इतना ही प्यार करना है। आपके अंदर के जो सैलाब है उससे उसने शांत करके आप रियल यू को बाहर निकाला है। ओके, आप जब टोटली देखो द मैजिशियन है, लेकिन यहाँ पे मैजिशियन ना मुझे आप लग रहे हो और ना ही वो लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये डिवाइन की जादू है जो डिवाइन ने आपको दी है। डिवाइन ने आपको बोला कि ये जो पर्सन मैं तुम्हारे लाइफ में भेज रहा हूँ ना, इट इज़ अ मैजिशियन फॉर यू। ओके, इट विल बी द मैजिशियन फॉर यू, जो आपको हर एक खुशियाँ दे सकता है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये साइकिल कंप्लीट हो रही है, इनके आने से ये साइकिल कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रही है। आपका जो सपना था कि मुझे ऐसी फैमिली चाहिए, मुझे ऐसा प्यार चाहिए, वो सपना जो था बरसों से, वो सपना इनके रूप में पूरा हो रहा है। और देखते हैं द सन। देखो आपकी एक नई शुरुआत होनी थी,
आपकी एक नई शुरुआत होनी थी, लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि मुझे क्या करना है, मुझे लाइफ में क्या करना है। आप अपने इमोशंस को ही, अपने आप को ही कहीं ना कहीं ग्रांटेड ले रहे थे। कहीं ना कहीं आपको ऐसे लग रहा था, यार मैं ना बस अकेला ही सही हूँ, मुझे नहीं रहना है किसी के साथ, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। लेकिन करियर पे फोकस कर लिया आपने, सक्सेस भी पा लिया, जो भी आप चाहते थे वो सारा अचीव कर लिया, लेकिन वो जो अकेलापन था ना, उससे आप बाहर नहीं आ पा रहे थे। आप अपने आप को दिखाया ऐसे रहे थे कि आई एम हैप्पी इनफ, ओके, मैं जो भी कर रही हूँ उसमें बहुत हैप्पी हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को साइड अप कर रहे थे। और वो देखो, ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ सक्सेस नहीं चाहिए। ज़िंदा रहने के लिए खुद का ज़िंदा होना भी ज़रूरी है, खुद के मन का ज़िंदा होना भी ज़रूरी है। कहीं ना कहीं वो मन ही अगर मर जाएगा तो हम क्या ही करेंगे पैसा लेके। उस पैसे को एंजॉय करने के लिए अंदर से जज्बा तो चाहिए। अगर वो जज्बा ही नहीं है कि मुझे मेरे पैसा लेके मैं चलो एंजॉय करूँ, चलो मैं सेल्फ पैम्परिंग करूँ, चलो मैं स्पा करके आऊँ, मैं पार्लर होके आऊँ, मैं कुछ करके आऊँ, ऐसे अगर आपको खुद को नहीं लग रहा, मैं कहीं पे घूमने चली जाऊँ, मैं दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, ये अगर आपको फील नहीं हो रहा है तो आप कितना भी सक्सेस पा लो, आपको वो राशि नहीं आएगा, आप वो सक्सेस को एंजॉय ही नहीं कर सकते। इन्होंने आपको द सन, या आपकी लाइफ में द सन बन के आया है, वो वार्मथ, वो जो कोल्ड सी ठंडी सी लाइफ बनी हुई थी ना आपकी, उसको उन्होंने वार्म दिया है। उसको उन्होंने एक ऐसा ठहराव दिया, एक ऐसी चीज़ दी कि मैं अभी फिर से खिलना चाहती हूँ, मेरी फिर से नई शुरुआत करना चाहती हूँ, मेरी फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहती हूँ। आपने जीना सीखा इनकी लाइफ में आने से। देखो, आप कंफ्यूज थे, आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा था। आप भगवान से, डिवाइन से ये प्रे कर रहे थे कि भैया कुछ तो मिराकल कर दो, भगवान जी आप कुछ तो मिराकल कर दो, मेरी लाइफ की ये जो तारा है ना वो तोड़ दो, और मैं अपनी विश मांग लेती हूँ और वो विश फुलफिल हो जाए। विश फुलफिलमेंट कर दो यार मेरी, 9 ऑफ कप्स है, विश फुलफिलमेंट कर दो यार मेरी। भगवान से आप इतना प्रे कर रहे थे। मुझे अपना रास्ता ही नहीं मिल रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, मैं कैसे हैंडल करूँ। बहुत कंफ्यूज से इमोशंस में थे, कंफ्यूज थे। आपका हार्ट बहुत प्योर है, आप बहुत प्योर सोल हो, ओके। आपको बाखूबी पता है कि मेरी लाइफ को खुशी से मुझे कैसे जीना है। लेकिन इस वक्त आपके हालात ऐसे बने हुए थे कि आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, इस रिश्ते से मैं चाहती क्या हूँ, ओके। तो या फिर मैं खुद से, अपने लाइफ से चाहती क्या हूँ। तो ये भगवान का, खुद यूनिवर्स का प्लान था कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा चार्म आ जाए, इसलिए ये यूनिवर्स ने खुद ने प्लान किया हुआ था। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों जगह पे आ गई है, ओके। एस ऑफ कप्स, देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गई है। तो जैसे मैंने बोला कि आप ऐसे नहीं थे कि आप में प्यार नहीं है, प्यार तो आप चाह रहे थे, आप चाहते तो थे कि मेरी लाइफ में खुशियाँ आए, ये जो मस्त वाला पिंक पिंक स्काई है, उसके वो सनसेट वाला जो माहौल है वो मैं किसी के साथ फील करूँ, किसी के साथ मैं शेयर करूँ। लेकिन आप नहीं, कोई आपके पास था ही नहीं, आप अकेले थे। तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं इग्नोर करे जा रहे थे कि मुझे नहीं करना है, मैं अपने आप में खुश हूँ। सुबह उठना है, ऑफिस को जाना है, ऑफिस से घर आना है, खाना है, सोना है, बस इतना ही। सुबह उठ के फिर से ऑफिस जाना है, यही आपकी लाइफ रह गई थी, उसमें कोई चार्म ही नहीं था। तो एक आपके हार्ट चक्रा को हील करने के लिए, एक आपकी न्यू बिगिनिंग करने के लिए इस पर्सन का आना बहुत ज़रूरी था। तो इस पर्सन के साथ आपकी जो भी मनमुटाव है, जो भी प्रॉब्लम्स है, ओके, जो भी अभी चल रहा है, वो सबको भुला दो। सबसे पहले अभी ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो तो सबसे पहले उनको थैंक यू बोलो, क्योंकि इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले किया है। अभी जो भी सिनेरियो हो, अभी जो भी सिचुएशन हो, उन सबको भूल जाओ। जब आपको जीने का मन नहीं था, जब आपको ऐसे लग रहा था कि मैं टूट चुकी हूँ, मेरे लाइफ में कोई नहीं है, उस वक्त ये आपकी लाइफ में आया है। तो से थैंक यू टू देम, ओके। उनका आना उस वक्त आपको
आपके मन को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी था। जैसे कि यहाँ पे भी स्ट्रेंथ का कार्ड था और वहाँ पे भी स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ का कार्ड है और यहाँ पे भी हमें स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, जो कि आपको ये बता रहा है कि देखो, आप हमेशा अपनी यही साइड अभी देख रहे थे। ओके, यही साइड में आ गए थे, लोगों को यही साइड दिखा रहे थे, लेकिन जो ओरिजिनल जो सोल है ना आपका, जो चाहता है कि मैं खेलूँ कूदूँ, ऐसे सब एंजॉय करूँ, मैं पिकनिक जाऊँ, मैं अपने लाइफ को एंजॉय करूँ, मैं जो जो चाहती हूँ वो करूँ, वो सब आप कर ही नहीं रहते, वो सब आप कर ही नहीं रहते। कहीं ना कहीं आपका ईगो बोल सकते हैं, या फिर आपका जो रूड चीज़ें हैं, रूडनेस था, वो बहुत हाई पिक पे था, तो आपको शांत होने की ज़रूरत थी। इन्होंने आपको वो प्यार वाला स्पर्श देके उन्होंने आपको वो फुलफ़िल किया कि देखो, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, तुम सही होना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बी ग्रेटफुल फॉर इट। ओके, इन्होंने आपको लाइफ में क्लैरिटी दी कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए। एक घिसी पिटी सी ज़िंदगी हो गई थी आपकी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच थी, आपका दिमाग साथ में था, लेकिन आप आपके दिल का साथ नहीं दे रहे थे। आपका दिमाग के साथ ही आप खेलते रहते थे, बस मेरा दिल क्या कह रहा है, इसकी तो आपने कभी सुनी ही नहीं। तो ये पर्सन देखो, 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है और वहाँ पे भी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ये आपकी विश थी, ये आपने मैनिफेस्ट की है। ओके, आपने हमेशा से ही भगवान से ये मांगा था कि भगवान मुझे ऐसा इंसान दे दो जो सिर्फ मुझसे प्यार करे, और ऐसा कोई इंसान मेरे लाइफ में नहीं चाहिए जो मैं कैसी दिखती हूँ उससे प्यार करे। देखो, ये ना सारे जेंडर के लिए, ओके, लड़का लड़की चाहे जो भी दिख रहे हो, मेल फीमेल जो भी हो, आपके लिए, अगर आप यहाँ तक आए हो तो ये रीडिंग आपके लिए। ओके, आपकी ये विश फुलफिलमेंट थी कि कोई लड़का मुझे ऐसा मिले या फिर कोई लड़की मुझे ऐसी मिले कि जो मैं क्या हूँ इसके लिए मुझे प्यार नहीं करता, मेरा चेहरा कैसा है नहीं, उससे कोई मैटर नहीं करता, मैं कितना कमाती हूँ वो कोई मैटर नहीं करता, मैं करियर में क्या कर रही हूँ, कितना सक्सेसफुल, मेरे पास कितनी गाड़ियाँ हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, वो कोई मुझे मैटर नहीं करता। मुझे अगर कोई मेरे लिए अगर कोई मैंडेटरी है, कोई मुझे चाहिए, तो वो एक सच्चा प्यार चाहिए कि जो मुझे दिल खोल के प्यार करे, मेरे हर एक रूप से प्यार करे, मेरे हर एक रूप से, मेरी ये साइड से भी क्या प्यार करे और यहाँ से भी प्यार करे। मैं जब भी गुस्से में हूँ तब भी मुझे समझ के ले कि मैं गुस्से में क्यों हूँ, मेरी ये साइड क्यों है, मैं ऐसी क्यों हूँ। उस मेरे पास्ट को भी प्यार करे, मेरे प्रेजेंट को भी अपनाए और मेरे फ्यूचर को भी अपनाए। आपने ये हमेशा से ही भगवान से ये मांगा था कि मुझे ये सब चाहिए, और भगवान ने आपकी ये विश फुलफिल की। आपने बस एक दुआ मांगी थी और यहाँ पे भी आया है ना, यहाँ पे भी आप पूरे दिलो जान से यहाँ पे तारा तोड़ने में लगे हुए हो। ओके, कि मुझे बस कुछ ना कुछ तो मेरे लाइफ में ब्लेसिंग कर दो। ओके, मुझे बस मेरी लाइफ में ब्लेसिंग कर दो, जो सन है। तो ओके, आप खुद की एक न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग चाहते थे कि मेरे लाइफ में यार कुछ तो भगवान ऐसे कुछ तो ना मिरेकल ही कर दो, जो मैजिक कर दो बस। तो आपने मांगा और भगवान ने आपको दे दिया। बस भगवान खुद नहीं आ सकता तो भगवान ने आपको इनके रूप में द मैजिशियन दे दिया, आपके लाइफ को जो एक मोल्ड कर सकता है, अलग राह पे लेके जा सकता है, वो मैजिशियन आपको दे दिया। देखो, आप जब इनको मिले तब आपके हालात ऐसे थे कि एकदम सिंकिंग एनर्जीज थी कि यार मैं मर रही हूँ, मैं किसी को बता नहीं पा रही हूँ, यहाँ पे मेरे अपने हैं, सब है, लेकिन कोई मेरे अंदर की आवाज़ ही नहीं फील कर पा रहा है, मुझे क्या कहना है कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई है यहाँ पे जो मेरी सुने। तो आपने भगवान से मांग लिया कि यार आप तो हो, एटलीस्ट आप तो मेरी सुन रहे हो या नहीं। आपने चांद से मांग लिया यार कि तुम हो या नहीं, सुन रहे हो मेरी बात। आपके इमोशंस बहुत हाई थे, यहाँ पे द मून है, आपके इमोशंस बहुत हाई थे, बहुत डिप्रेशन में थे, सिंकिंग एनर्जीज में थे कि यार मैं मर रही हूँ, मैं डूब रही हूँ, लेकिन मैं किसी को बोल नहीं पा रही हूँ। तो भगवान ने आपके लाइफ में इन्हें भेजा, ये प्यार का रेनबो लेके, ये
10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जिसको आप अपना कह सको, जहाँ पे आपको लगे कि ये बंदा, ये बंदी सिर्फ मेरी है और ये सिर्फ मुझसे प्यार करता है। मैं जैसी भी हूँ, काली हूँ, गोरी हूँ, नाटी हूँ, मोटी हूँ, जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, ये बंदा, ये बंदी मुझे प्यार करता है। इस पर्सन, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है तो बी ग्रेटफुल। अभी सिचुएशन, हालात जो भी हो, देखो ये भगवान ने आपको रास्ता दिया है, ओके। ये आपके लिए एक हीलर है, एक स्पिरिचुअल गाइड है। ये जो आपका पर्सन है जिसके लिए आप सोच रहे हो, दिस पर्सन इज़ अ स्पिरिचुअल गाइड फॉर यू, दिस पर्सन इज़ अ हीलर फॉर यू, ओके। इसने आपके अंदर की जो आग थी, आपके अंदर के जो भी ग्रजेस थे, जो भी सैडनेस था, उसको दूर किया और आपको अपने आप से अलाइन कर दिया, अपने खुद से मिलवाया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी से, अपने लाइफ से मैं क्या चाहती हूँ। तो ये पर्सन ने आपको डिवाइन से मिलवाया। आपको अलाइंड होने के बाद आपको पता चलने लगा कि यार भगवान ने मेरे लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स दिए। क्यों दिए? क्योंकि वो चाहता था कि जब ये पर्सन मेरे लाइफ में आया, ऐसा कोई मेरे लाइफ में आया, तो मैं उसको सराहूँ, मैं समझूँ कि इस पर्सन की वैल्यू मेरे लाइफ में क्या है। आज तक तो मैंने बस अपने आप के ऊपर फोकस किया और रिलेशनशिप के ऊपर फोकस जितना भी किया हो, लेकिन सामने वाले ने कभी मेरी कदर ही नहीं की, ओके। तो यहाँ पे भगवान बोल रहा है कि अब है ना, आपके पास प्यार है, आपके पास करियर है, अभी बस आपको फोकस रहना, अभी अब बस आपको खुश रहना। तो इस पर्सन का आपसे मिलना, द व्हील, अगेन द व्हील, ओके। यहाँ पे भी द व्हील था और अगेन द व्हील यहाँ पे भी आया है। इस पर्सन का आपसे मिलना ये कोई साधारण सी चीज़ नहीं थी, ये डिवाइन का खुद का प्लान था। ये डिवाइन का खुद का प्लान था कि आप उनसे मिलो और ये सब सही हो जाए। उनको मिलने के बाद आप में फुलफिलमेंट आया, एक कंप्लीटनेस आया कि ठीक है, तो अभी जो भी हालात है, जो भी सिचुएशन है, उन्हें सबको भूल जाओ। आप बस ये देखो कि ये पर्सन ने आपकी लाइफ में आने के बाद आपने खुद में क्या चेंजेस किए, क्या क्या ब्लेसिंग्स आपने अट्रैक्ट किए, कितना कैसे थे और आप अभी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो अनुभव चाहे बुरे रहे हो, चाहे सही, कैसे भी, जैसे भी रहे हो, लेकिन आप अपने आप को अभी देखो कि मैं कहाँ थी और मैं कहाँ तक पहुँची हूँ। अगर आपको अपने आप में ग्रोथ दिखाई देती है कि मेरी ग्रोथ हुई है, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन मेरी ग्रोथ हुई है, तो बी ग्रेटफुल फॉर इट। ये डिवाइन का खुद का प्लान था कि आप दोनों मिले, क्योंकि आप जब इस पर्सन से मिले तब आपकी हालात थी, बस भगवान आपको एक हाथ देना चाहता था इस पर्सन के रूप में। तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि भाई मैं अब इस रिश्ते से निकलना चाहती हूँ, या फिर मैं इस रिश्ते में कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ, नहीं करना चाहता, ठीक है, ये अभी की सिचुएशन है, अभी जो भी हो रहा है ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने आपके लिए बहुत अच्छा काम किया है कि आपको इस सैड वाली एनर्जी से निकाला। सो बी ग्रेटफुल फॉर इट। अगर अलग होना है तो अलग हो सकते हो, लेकिन आपको कहीं पे भी उनको वो ग्रज इसमें नहीं रहना है, कहीं पे भी उनको ऐसे नहीं बुरा भला नहीं कहना है कि तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने मुझे चीट किया, या फिर उनको कुछ भी ऐसे आपको कर्स नहीं करना है, ओके। ये जब भी आए आपकी ज़िंदगी सवारी, आपके लिए बस उतना ही काफ़ी होना चाहिए कि बस इनका शायद ये रोल यही था, ये रोल, ये सफ़र बस यही तक का है। वैसे भी हमारे इस सफ़र में कौन हमारे साथ है, बस हम अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। तो ये सफ़र समझ लेना, ये मेरा अकेली का था, मेरा अकेले का था। इस सफ़र में ये मेरा साथी यहाँ तक ही था। अगर आप इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हो तो मैं आपको कह रही हूँ, ऐसा सोच के निकलो, कहीं पे भी ग्रजेस नहीं रखना है, किसी को भी गाली गलौज नहीं करना है, बस निकल जाओ। और बी ग्रेटफुल फॉर दिस पर्सन कि तुमने मेरे लाइफ में आके बहुत ज़्यादा खुशियाँ भरी, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट, ओके। जब हम ग्रेटफुल रहते हैं तब हमारे लाइफ में अच्छे लोग मिलते जाते हैं और अच्छी ब्लेसिंग्स हमें मिलती जाती है, ओके।
तो ये थी आज की रीडिंग कि आप इस पर्सन से क्यों मिले। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो तो सोल साइड टैरो जो हमारा इंस्टा पेज है वहाँ पे जाके आप DM कर सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल।